नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी इस यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, वह कौन था जिसने भगवान श्री कृष्ण से उनका दिव्य सुदर्शन चक्र मांग लिया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा जो है एक बार द्वारकापुरी में जाते हैं। तो द्वारका में जाने के बाद अतिथि देवो भव, जो हम हिंदुओं का जो परम वाक्य है, हम हिंदुओं की जो परम संस्कृति है, उसका पालन हमारे अनादि कालों से हम करते आ रहे हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे अतिथि बोल के अश्वत्थामा आए तो उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। उनको अपने जो है द्वारकापुरी के अलग अलग जो नगर है, अलग अलग उपनगर है, वो सब दिखाते हैं। तो उनको दिखाते दिखाते वो अपने राजमहल के शस्त्रागार में ले जाते हैं। तो वहां पे देखते तो अश्वत्थामा जो है हक्का बक्का रह जाता है, इतना वैभव, इतना संपन्नता, इतने शस्त्रास्त्र अलग अलग प्रकार के देखकर। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे प्रसन्न होते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलो आपको क्या चाहिए, इसमें से जो चाहिए वो उठा ले लो। तो वहां पे जो अश्वत्थामा है, वो अश्वत्थामा वहां पे भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि हे प्रभु, मुझे दूसरा तीसरा कुछ नहीं, आपका सुदर्शन चक्र चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, ले लो, उठा लो। तो वहां से वो जब सुदर्शन चक्र उठाने के लिए जाता है तो पूरे पूजाओं की ताकत लगाने के बावजूद भी तुस भर भी वह सुदर्शन चक्र वहां से नहीं हिलता। तो वापस वो शर्मिंदा हो जाता है, अश्वत्थामा जो है बहुत शर्मसार हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि आप अतिथि हो, आपका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आपको भी आतिथ्य के मर्यादा में रहना आपका कर्तव्य है, आपको वह निभाना चाहिए। इसी जो प्रसंग है जो हमें उपदेश देता है कि यदि कोई हमारा बहुत ही ज्यादा आतिथ्य कर रहा है तो हमें भी हमारी मर्यादा का स्मरण होना चाहिए, उससे ऐसे नहीं कुछ भी मांग ले। तो चलो, यह था हमारा कल का पहला सवाल। कल का हमारा दूसरा सवाल था, वह कौन था जो 4 भुजाएं एवं 3 आंख के साथ जन्म लिया था जिसने? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था शिशुपाल। जी हाँ दोस्तों, जब शिशुपाल का जन्म होता है, इसके पीछे जो कथा है वो हमने पिछली वाले वीडियो में वैसे भी आपको बताई है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी से हम बताते ही है। तो क्या होता है, शिशुपाल का जब जन्म होता है तो उसको 4 भुजाएं होती है, 3 आंख होती है। तो इतना विचित्र बालक देख उसके माता पिता उसे वन में छोड़ने के लिए जाते हैं। मात्र उसी समय वहां पे आकाशवाणी यानी कि दिव्यवाणी होती है, जिसमें कहा जाता है कि यह बालक आगे जाकर बहुत शूरवीर राजा बनेगा। लेकिन इसको जो 4 भुजाएं हैं और 3 आंख है, जिससे विचित्र लगता है, यह वो जिसी के भी गोद में आप दोगे तो जिसके गोद में जाने के बाद इसकी 4 भुजाएं में से 2 भुजाएं गल जाएंगी और 3 आंखों में से 1 आंख गल जाएंगी, वही उसका वध करेगा। तो जो है राजा जो है सभी को आमंत्रित करता है कि आओ भाई मेरे बच्चों को देखने के लिए आओ। तो ऐसे विचित्र बालक देखने के लिए जो है वहां पे भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण के गोद में वो बालक जाता है, वैसे उसकी 2 भुजाएं एवं तीसरी आंख जो है वहां से गल जाती है, निकल जाती है। तो यह बात जब उनकी माता को पता चलती है तो माता बड़ी चिंतित होती है, दुखी होती है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप मेरे बच्चों को मत मारो। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विधि का विधान है, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन जब तक आपका बच्चा मेरे 100 अपराध पूरे नहीं करता तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। तो आगे जाकर जो होता है राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को कुवचन कहता है, उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण 101 अपराध होते ही उसका सुदर्शन चक्र से शिरच्छेद कर देते हैं। यह थी इसके पीछे की कथा। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, भगवान श्री कृष्ण जी के शंख का नाम पांचजन्य क्यों है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है पांचजन्य नामक राक्षस के हड्डियों से बना इस कारण। तो दोस्तों, क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के पास वहां पे गुरुकुल में होते हैं, तो उनकी शिक्षा वहां पे पूरी हो जाती है। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, इस इच्छा से जो है भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के पास जाते हैं। तो गुरु जी है उनके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो सिखाया उसका न्याय नीति और धर्म से आगे जो है आप उसका पालन करें। तो उसके माता यानी कि गुरु माता के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। तो गुरु माता के पास जाने के बाद गुरु माता वहां पे रो रही होती है। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते क्या हुआ? तो वो कहती है कि एक पर्व के समय मेरा पुत्र समुद्र में बह गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है माता, मैं आपका पुत्र आपको वापस देने की गुरु दक्षिणा आपको देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र को ढूंढने के लिए उस समुद्र के में जाते हैं जहां पर गुरुपुत्र की डूबकर मृत्यु हुई थी। तो वहां पे जाने के बाद वहां पे उनको एक राक्षस दिखता है जिसका नाम पांचजन्य था। तो वह राक्षस जो एक शंख में छुपा था,
तो भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। उसके बाद वो राक्षस जो है वहां पे कहता है कि ये जो शंख है वो शंख आपके पास मेरे अंश के रूप में रहने दीजिए। तो वहां पे वो शंख भगवान श्री कृष्ण को मिलता है। वही शंख जो है पांचजन्य करके भगवान श्री कृष्ण के पास अंतिम समय तक रहा। महाभारत युद्ध में भी इसी दिव्य शंख से धर्म युद्ध की घोषणा भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। तो दोस्तों यह थे हमारे कल के 3 सवाल, और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो, तो हर रोज हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम आपको 3 सवाल पूछते हैं। हमने पूछे 3 सवालों का सही जवाब यदि आपने 1 घंटे के अंदर दिया तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए हमारे आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है, अर्जुन की माता कुंती का एक नाम पृथा था, इस कारण। दूसरा पर्याय है, अर्जुन ने पृथ्वी के अनेक राजाओं को पराजित किया था, उनके ऊपर जीत हासिल की थी, इस कारण। तीसरा पर्याय है, अर्जुन ने पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा की थी, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है, अर्जुन द्वारा पृथ्वी के ऊपर सोने के कारण। दोस्तों क्या आपको पता है अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, हस्तिनापुर को हस्तिनापुर क्यों कहा जाता था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है, गंगा के किनारे बसाया गया था, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है, महाराजा हस्ती द्वारा बसाया गया था, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है, अत्यंत समृद्ध होने के कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है, इस नगर में हस्ती यानी कि हाथी बहुत होने के कारण। तो दोस्तों क्यों कहा जाता था हस्तिनापुर को हस्तिनापुर? क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह देखते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है, 5 पतियों की पत्नी होने के कारण। दूसरा पर्याय है, 5 पुत्रों की मां होने के कारण। तीसरा पर्याय है, पंचमी का व्रत वो धारण करती थी, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है, पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण। तो दोस्तों क्या आपको पता है द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारी अगली वाली वीडियो देखनी है। दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उनके पीछे की रोचक कथा है आपको बताई है, तो हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री।